इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ सेवा समिति रजिस्टर्ड, अजमेर, राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान राज्य की धार्मिक नगरी अजमेर के छोटा धड़ा नसिया जी स्थित श्री दिगंबर जैन 20 पंथ नागौरी आमनाय पंचायत में 19 एवं 20 अक्टूबर 2023 को गुरु शिष्य जन्म जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुरु भक्तों को परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य रत्न श्री 108 सुमति सागर जी महाराज के 106वें एवं परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता सन्मार्ग दिवाकर आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज के 51वें जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य महोत्सव के दूसरे एपिसोड यानी 20 अक्टूबर के अनुपम दृश्य। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य रत्न श्री 108 सुमति सागर जी महाराज के 106वें एवं परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता सन्मार्ग दिवाकर आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज के 51वें जन्मोत्सव पर राजस्थान प्रांत की धार्मिक धरा छोटा धड़ा नसियांजी स्थित श्री दिगंबर जैन 20 पंथ नागौरी आमनाय पंचायत में 19 एवं 20 अक्टूबर 2023 को गुरु शिष्य जन्म जयंती महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत श्राविकाओं द्वारा नृत्य में मंगलाचरण के साथ की गई। आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्योपाध्याय कहा श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रया नृत्य में मंगलाचरण के दौरान श्राविकाओं एवं कलाकारों द्वारा रामायण के प्रसंग का मंचन किया गया। हम वही बलवान रावण हैं जिनकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है। हमारी शूरवीरता को उमापति महादेव जी ने स्वीकार किया है। अपने शीश रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर हमने जिसकी पूजा की, हमारी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं। हमारी छाती की कठोरता को 10 दिशाओं के हाथी जानते हैं। उन दिग्गजों के दांत इस छाती से टकरा टकरा कर टूट गए। हम वही जग प्रसिद्ध प्रतापी रावण हैं जिसके चलने से पृथ्वी इस प्रकार डोलती है जैसे नाव में कोई हाथी सवार हो। मंगलाचरण एवं रामायण के प्रसंग की प्रस्तुति के लिए स्वतंत्र जैन चिंतन महिला प्रकोष्ठ का समिति पदाधिकारियों द्वारा उपहार देकर स्वागत सम्मान किया गया। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है। आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते हैं आपका। स्वागत सम्मान के उपरांत विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र का अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद कमेटी पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका
स्वागत है श्री माँ। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान। आपका स्वागत है श्री माँ। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है। आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते हैं आपका, अभिनंदन करते हैं आपका, करते हैं सम्मान। आपका स्वागत है श्री माँ। आपके आने से है प्रियवर हृदय बहुत ही आनंदित है। आपकी गरिमा मई उपस्थित आज बड़ी ही अतुलित है। आमंत्रण स्वीकार आपने, आमंत्रण स्वीकार आपने, रखा हमारा मान। आपका स्वागत है श्री माँ। धर्म के इस उत्सव में तुमने। इधर समारोह में पधारे भामाशाह पुण्य प्रतापी श्री अशोक पाटनी जी ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं पदाधिकारियों द्वारा पाटनी जी का अभिनंदन पत्र भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही पाटनी जी ने श्रद्धालुओं को पूज्य गुरुवरों के जन्मोत्सव की बधाई देने के साथ ही विवेकोदय यति प्रबोध नामक धार्मिक पुस्तक का विमोचन भी किया। अशोक जी पाटनी यहाँ उपस्थित, एक बार जोरदार तालियों से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं बड़े विनय पूर्वक निवेदन करूंगा, आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करें। परम आदरणीय अशोक जी पाटनी साहब, आपके अमूल्य है आपके लिए, और आज आपने अपना जो अमूल्य समय समाज को प्रदान किया है, बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आचार्य सुमति सागर जी महाराज की और आचार्य विवेक सागर जी महाराज की अवतरण दिवस अपन मनाने जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप अजमेर वासी तो पुण्यशाली हैं ही, लेकिन मैं अपने आप को भी पुण्यशाली मानता हूं कि आज मैं इस मौके पर उपस्थित हुआ। और आप अजमेर वासी को चातुर्मास मिला। महाराज जी जब किशनगढ़ से उधर से बिहार करके किशनगढ़ होके आ रहे थे, जब हमने निवेदन किया था चातुर्मास का, लेकिन हम लेट हो चुके। उसके पहले ही आपके अजमेर फाइनल हो चुका था। फिर भी हमने कोशिश की, लेकिन उस कोशिश में आपका पुण्य इतना तेज था कि हम विफल रहे। इस मौके पे मैं परमपिता प्रभु से यही निवेदन करता हूँ कि आचार्य श्री स्वस्थ रहे, निरोग रहें और इसी तरह धर्म की प्रभावना करते रहें और निकट भविष्य में महाराज श्री को मोक्ष की प्राप्ति हो। और हमें भी ऐसा आशीर्वाद दें महाराज जी कि हम भी मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ें। इन्हीं भावनाओं कामनाओं के साथ महाराज श्री को नमोस्तु। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अगले क्रम में श्री अशोक पाटनी एवं सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उन्हें जिनवाणी जी भेंट की। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का।
गुरुवर के जहाँ चरण पड़े हो, धरा धन्य हो जाती है। चरणों की रज भक्तन खातिर चंदन सी बन जाती है, चंदन सी बन जाती है। इसके पश्चात जहां श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य की शानदार प्रस्तुति से उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं पाटनी जी द्वारा भव्य प्रस्तुति के लिए श्राविकाओं को उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्री पाटनी जी एवं सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुदेव को भक्ति भाव के साथ अष्ट द्रव्य समर्पित किए। पुष्प गई चर सुदीप सुदोप फलाद गई धवल मंगल गाने रवातुले जिन गए गुरु नाम ओम रूम परम पूज्य छाणी परंपरा के प्रथम पट्टाचार्य श्री सूरसागर जी महाराज अनर्पद प्राप्त अर्घण पामिते। द्वितीय पट्टाचार्य श्री सूरसागर जी महाराज श्री विजय सागर जी महाराज अनर्पद प्राप्त अर्घण पामिते। ओम रूम परम पूज्य गुरुवाग्रज आचार्य श्री पंचम पट्टाचार्य श्री सन्मत सागरेब अनर्पद प्राप्त अर्घण पामिते। ओम रूम परम पूज्य मम अग्रज छाणी परंपरा के श्रेष्ठम पट्टाचार्य श्री ज्ञान सागरेब अनर्पद प्राप्त अर्घण पामिते। ओम रूम परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश छाणी परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुमत सागरेब संसार अविनाश चंद्रम पामिते। स्वाहा। ओम रूम परम पूज्य छाणी परंपरा चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुमति। ओम रूम परम पूज्य छाणी परंपरा चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुमति सागरे कामबाण वेदनाशनाय पुष्पांजलि पामिते। ओम रूम परम पूज्य छाणी परंपरा चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुमति सागरे चुनाव विनाशनाय निवेदन पामिते। स्वाहा। चलिए दीप। अरे ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाओ जन्म दोबारा। मैं निवेदन करूंगा दीप लेकर आएंगे हमारे बीच में किसोली से फल प्राप्त है फलम निर्पामिते। छाणी परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुमत सागरे अनर्पद प्राप्त अर्घण पामिते। स्वाहा। आचार्य श्री 108 सुमत सागरे यमला पूर्ण अर्घण पामिते। अब समय था पूज्य गुरुदेव की मंगलवाणी का। परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता सन्मार्ग दिवाकर आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज ने गुरु शिष्य के विषय में विस्तार से बताते हुए श्रावक श्राविकाओं को जीवन के सद्मार्ग का बोध कराया। महत्वपूर्ण हम नहीं, महत्वपूर्ण जन्म नहीं। आचार्य भगवंत काटके स्वामी ने काटकनो प्रेक्षा ग्रंथ में एक बहुत सुंदर गाथा लिखी है। स्वाध्याय करने वालों ने उसे पढ़ा भी होगा, सुनने वालों ने सुना भी होगा, लेकिन गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में उस गाथा को आचरित करता है तो गाथा बड़ी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। क्योंकि आज का जो परिवेश है, आज का जो वातावरण है, आज की जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां बिल्कुल हमारे वास्तविक जीवन से विपरीत हैं। जो जीवन हमें वास्तविक जीना चाहिए उस जीवन से विपरीत है। क्योंकि हम भगवान महावीर के नाम को बड़े शान के साथ में स्मरण करते हैं, लेकिन भगवान महावीर की मर्यादा और भगवान महावीर के संस्कारों को हम कितना याद करते हैं। जीवन में अगर भगवान महावीर की मर्यादाएं और भगवान महावीर के संस्कार हमें याद नहीं होंगे तो भले ही हमारा इस मनुष्य पर्याय में जन्म हो गया हो, भले ही हमारा जन्म इस जैन कुल में हो गया हो, भले ही हमारी उस धरती पर जन्म हो गया हो जिस धरती पर अनेक संतों का जन्म हुआ, अनेक तीर्थंकरों का जन्म हुआ, उस धरती पर जन्म लेने के पश्चात भी यदि संस्कारों मर्यादाएं हमारे जीवन में नहीं आई तो जीवन निरर्थक और व्यर्थ है। इसलिए जीवन को सार्थक और श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान महावीर के संस्कार और भगवान महावीर की मर्यादाओं को याद रखना चाहिए। काटके स्वामी ने कहा, इक्को जीवो जायदी इक्को गब्बमी गिन्हदे देहम
इक्को बाल जुवाणो इक्को बुढ़ो जरा गही हो। क्या कहा? इक्को जीवो जयति, जितने भी जीवों का जन्म हुआ है, सारे जीवों का जन्म किसके साथ हुआ है? परिवार के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, पत्नी के साथ, पुत्र के साथ, संतान के साथ, समाज के साथ। किसके साथ हुआ है? इक्को जीवो जयति, जितने भी जीवों का जन्म होता है, प्रत्येक जीव का जन्म अकेला ही होता है, अकेला ही होता है। इसके लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। और एक को गब्भई गिण्णदे के देहम, इस शरीर को ग्रहण करने वाला कौन है? अकेला एक जीव। कौन है? अकेला एक जीव है। उस जीव के अलावा कोई हमारे शरीर को दूसरा जीव ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन हम इस संसार की विपन्न स्थितियों में अपने उन संस्कार और मर्यादाओं को भूल करके दौलत राम की उन पंक्तियों को वर्तमान में जीवन काल में स्मरण करते हैं और उनका अनुगमन करते हैं। गुरुदेव के मंगल प्रवचन उपरांत विशिष्ट जनों ने समारोह की सफलता पर प्रसन्नता जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। अजमेर की धरा पर आचार्य विवेक सागर जी का चतुर्मास उससे चतुर्मास के कार्य चल रहा है और कल 19 तारीख से और 20 तारीख का 2 दिन का महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया गया। कल विशेष रूप से भक्ता में विधान और 10 उपवास, 5 उपवास और 16 उपवास वालों का स्वागत किया गया। सायंकालीन कवि सम्मेलन महाराज जी के अवतरण दिवस की पूर्व संध्या में मनाया गया। दिनांक 20 तारीख को आज आचार्य श्री की पूजा अर्चना उनके सभी महिला मंडलों ने की। दिगंबर जैन मुनि संघ सेवा समिति अजमेर ने इसका इस प्रोग्राम को प्रेषित किया। सभी समाज के लोगों ने इसमें भाग लिया। आचार्य श्री का उद्बोधन हुआ और आज के इस विशेष प्रोग्राम में आके मार्बल के अशोक जी पाटनी ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन किया और उन्होंने आचार्य श्री के विनयाञ्जलि प्रस्तुत की। सारे समाज में आज बहुत उत्साह था। सभी महिला मंडल, सारे समाज, सारे धड़े आज एकत्रित होकर इस पर्व को मनाया गया। मैं सुशील वाकलीवाल, दिगंबर जैन मुनि संघ सेवा समिति अध्यक्ष। दर्शकों, भी आपने देखे परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य रत्न श्री 108 सुमति सागर जी महाराज के 106वें एवं परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता सन्मार्ग दिवाकर आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज के 51वें जन्मोत्सव के पावन दृश्य। बताते चले कि ये गुरु शिष्य जन्म जयंती महोत्सव 19 एवं 20 अक्टूबर 2023 को राजस्थान प्रांत की धार्मिक नगरी अजमेर के छोटा धड़ा नसिया जी स्थित श्री दिगंबर जैन बीसपंथ नागौरी आमनाय पंचायत में आयोजित किया गया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री हिंद। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ सेवा समिति रजिस्टर्ड अजमेर राजस्थान।